दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुक्कू किक्की की कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरा भाई और बहन बीकानेर गए हुए थे। वहाँ वो फारूक के घर पे गए तो फारूक ने कहा कि मैं जिन्नी जोनी को ले आया हूँ और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं जिन्नी जोनी को तो साथ रखता हूँ लेकिन कुक्कू किक्की को साथ में नहीं रख पाता हूँ। तो उन्होंने मेरी बहन को कहा कि क्यों ना तुम अपने साथ में इनको अपने घर पे ले जाओ। रात को जब वो वापस आए गाड़ी से सब सामान उतार रहे थे, मैंने कुक्कू किक्की को पहली बार देखा। तो मैंने बहन से पूछा ये कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि ये फारूक ने भेजे हैं और वो कहता है कि अब मैं इन सब को साथ में संभाल नहीं पाता। कुक्कू किक्की को जैसे ही घर पे लाए तो हमें काफ़ी अच्छे और प्यारे तोते थे, दिखने में बहुत ही क्यूट थे और पता नहीं कौन सी कहाँ की नस्ल थी मैं नहीं जानता। तो उनको हमने घर में रखा। उनके खाने पीने का ध्यान मेरी बहन कलसुमा ही रखती थी। और एक दिन हमने कोको को जब उनसे मिलवाया तो कोको को उनके अंदर अलग ही झलक दिखी। कोको उनके साथ खेलने लगी तो हमें ऐसे लगा कि कोको हो सकता है इन पे हमला कर सकती है, तो हमने कुक्कू किक्की को ऊपर के कमरे में रखना शुरू कर दिया। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता था वो मेरे पास बैठे रिकॉर्डिंग सुनते रहते थे। काफ़ी बार मेरी रिकॉर्डिंग के बीच में उनकी आवाज़ भी आ जाया करती थी। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं दिन में कुक्कू किक्की को बाहर रख दिया करता था और मैं अंदर मेरी रिकॉर्डिंग करता रहता था और भाई के कमरे में भी उनको रख देते थे। कुक्कू किक्की दोनों दिखने में बहुत ही प्यारे थे। एक दिन ऊपर भाई कमरे से बाहर कुक्कू किक्की को रख के गया और भाई ने मुझे नहीं बताया कि कुक्कू किक्की को बाहर रखा हुआ है। और मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग करते करते अचानक ही मुझे कोई काम याद आया और नीचे चला गया। नीचे गया तो ऊपर से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरी बहन भाग के ऊपर आई तो उसने देखा कि बिल्ली ने कुक्कू किक्की के पिंजरे को तोड़कर दोनों कुक्कू किक्की को अंदर से निकाल के अपने मुंह में पकड़ रखा था और वो भाग ही रही थी। मेरी बहन ने उस बिल्ली को पकड़ने की रोकने की कोशिश की लेकिन वो उन दोनों को लेके चली गई। और दोस्तों इसी तरह ये कहानी ख़त्म हो गई। दो प्यारे से कुक्कू किक्की को बिल्ली ने मार दिया। हमें लगता था उसे कोको से खतरा है लेकिन उनको तो कोई और ही बिल्ली मार गई। दोस्तों अब भी वो बात याद करता हूँ तो बहुत दुख होता है।